हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हेल्पिंग हैंड। तो ये वीडियो मैं क्लास फोर्थ एस्पायरेंट्स की जो एक इम्पॉर्टेंट डिमांड आ रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्हें चाहिए होंगे, उस पर लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले जेकेएसएसबी की तरफ से एक ट्वीट आया कि नेक्स्ट वीक पब्लिश कर दी जाएगी शॉर्टलिस्ट और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी। तो उसी के रिलेटेड हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कोई भी आपकी अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम ज़रूर इसकी सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एडवर्टीज़मेंट नंबर 1 ऑफ 2020 डेटेड 26 जून 2020 26 जून 2020 की एक क्लास फोर्थ की नोटिफिकेशन है, जो जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ की नोटिफिकेशन आएगी। तो आइए इसमें देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आपको क्या बताया है। तो देख सकते हैं आप, ये आपका पेज नंबर 10 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की गई है कि कैंडिडेट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो पॉइंट नंबर 1 देखिए, यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज द सेल्फ अटेस्टेड फोटोस्टेट कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, वह नीचे मैं आपको बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उनकी आपके साथ एक फ़ोटोस्टेट कॉपी भी ज़रूर होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्ट की हुई। सेल्फ अटेस्ट यानी हर एक फ़ोटोस्टेट कॉपी पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो आइए पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं सभी को। पॉइंट नंबर ए आप देख सकते हैं, मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। दिस मीन्स क्लास 10th का आपको मार्कशीट चाहिए होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आप देख सकते हैं, मैट्रिक डिप्लोमा, डीओबी, ब्रैकेट में लिखा है डीओबी, यानी कि क्लास 10th का जो आपका डिप्लोमा होगा वो चाहिए होगा, जो एज अ डीओबी सर्टिफिकेट काम करेगा। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, थर्ड पॉइंट लिखा है ऑर्डर लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्लेम्ड इंडिकेटिंग द अथॉरिटी विद नंबर एंड डेट अंडर विच इट हैज़ बीन सो ट्रीटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ equivalent clause in essential qualification if a candidate is claiming a particular qualification as equivalent qualification। यानी कि इसका मतलब है कि अगर किसी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन जो रिक्रूटमेंट में क्वालिफिकेशन चाहिए, या जो जैसे कि मैक्सिमम 10+2 थी और मिनिमम 10 थी, अगर किसी की क्वालिफिकेशन इसके इक्विवेलेंट है यानी कि इसके बराबर है, तो उसे वहाँ का जो ऑर्डर होगा वो भी इनको दिखाना होगा। ये मुझे लगता तो नहीं है कि इसकी ज़रूरत किसी कैंडिडेट को पड़ेगी, पर फिर भी। उसके बाद आप ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरी। अगर कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करता है, एससी, एसटी, ओबीसी, आरबीए, तो वो कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट की भी उसे ज़रूरत पड़ेगी। उसके नीचे आप पॉइंट नंबर ई देख सकते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि पीडब्ल्यूडी जो भी कैंडिडेट्स होंगे उन्हें अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट में होगा। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट नंबर 2 है, the candidates have to bring 2 passport size recent color photographs and 1 original photo ID proof while appearing for the document verification। यानी कि आपको अपने साथ रिसेंट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लाने होंगे और कोई एक ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी कार्ड या एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, इनमें से आप कुछ भी दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए अगली, तो द कैंडिडेट्स हु आर सपोज टू फर्निश वेरियस सर्टिफिकेट इशूड बाय और बिफोर द प्रिस्क्राइब कट ऑफ डेट और डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज विल बी प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैम एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बताया है कि कैंडिडेट्स को जो भी फर्निश करने होंगे वेरियस सर्टिफिकेट्स, वो उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उसके पास होने चाहिए, नहीं तो बोर्ड उसे रिजेक्ट भी कर सकता है उनके क्लेम को, अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो ये सब सर्टिफिकेट शो नहीं करा पाए। और पॉइंट नंबर 4 आप देख सकते हैं, wherever a specific format has been prescribed for any certificate in accordance with the relevant rules orders, a candidate shall be supposed to furnish the said requisite documents in the prescribed format at the time of document verification, otherwise his or candidate shall be cancelled। यानी कि यहाँ पर बताया है कि कैंडिडेट्स को जो भी डॉक्यूमेंट वो फर्निश करेगा वो स्पेसिफिक उसी फॉर्मेट में होने चाहिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड होगा। यानी कि ये नहीं कि आप किसी भी फॉर्मेट में लेकर आ जाएं, जो कंप्लीट अथॉरिटी जो सर्टिफिकेट इशू करती है वो पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में ही होना चाहिए।
उसके बाद ये पॉइंट आप देख सकते हैं फिर, कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसीडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज और सच एज रिलैक्सेशन वेयर एवर एप्लीकेबल मस्ट सबमिट रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी कि कोई कैंडिडेट्स अगर डिमांड कर रहा है कि उसे एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए बिकॉज ऑफ हिज कैटेगरी, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सी कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन भी है 4-4, 5-5 साल की, एक्स सर्विस मैन, जैसे कुछ भी आप देख सकते हैं, तो उसे प्रॉपर एक सर्टिफिकेट कंप्लीट अथॉरिटी से लाकर जेकेएसएसबी को देना होगा ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आइए नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। कैंडिडेट्स क्लेमिंग टू द डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होगा वो भी वहाँ पर शो करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 है, अगर कैंडिडेट्स किसी भी एडिशनल वेटेज का फ़ायदा उठाना चाहता है जो जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास फोर्स की स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स में जो आए, जैसे कि मैं आपको बता दूं वेरियस इसमें जो एडिशनल वेटेज थी पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर ए है, कैंडिडेट्स हुज फैमिली मेंबर नाइदर इज नॉर हैज़ बीन इन गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग इन पीएसयूज बोर्ड्स ऑटोनोमस बॉडीज़। यानी कि जिसके घर पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या किसी भी गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी में नहीं है, तो उसे वहाँ पर प्रॉपर नो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट फर्निश करना होगा। अब ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? ये आपके कंसर्न जो तहसीलदार होगा या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी एसडीएम होगा वो इशू करेंगे। अभी मुझे लगता तो नहीं है कि कोई इशू कर रहा होगा, शायद जेकेएसएसबी प्रॉपर एक अपना कोई फॉर्मेट दे इन्हें ये डॉक्यूमेंट फर्निश करने के लिए। तो अभी शॉर्ट लिस्ट का वेट कीजिए, फिर आप ये भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी किसी को देखा नहीं है जिसने ये बनाया हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, विडोज डिवोर्स वुमेन जुडिशली सेपरेटेड वुमेन एंड ऑर्फन गर्ल, इन सभी को भी ये एडिशनल वेटेज मिली है 5 मार्क्स की, तो इनको भी सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय तहसीलदार। यहाँ बताया ये जो सर्टिफिकेट इनको भी दिखाना होगा, ये तहसीलदार के द्वारा ही इशू होगा। थर्ड है, कैजुअल वर्कर्स एंगेज फॉर 5 ईयर्स और मोर, जो भी 5 साल या 5 साल से ज़्यादा कैजुअल वर्कर्स हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स में, तो उन्हें भी एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर, तो उन्हें भी अपना ये सर्टिफिकेट दिखाना होगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगली बात है, कैंडिडेट ऑफ द होम डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट टू बी डिटरमिन्ड एज पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके लिए आपको कोई अलग सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है कि आपकी डिवीज़न कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बेस पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाया है फॉर एक्स सर्विसमैन अंडरटेकिंग सर्विस डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। अगर ये सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेबल है तो ये दिखाना है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाना है कि जब आप आर्म फोर्स से डिस्चार्ज हुए थे। रेलिवेंट सर्टिफिकेट इफ़ सीकिंग यानी एज रिलैक्सेशन, अगर आप कोई एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं तो कोई जो भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको दिखाना होगा। और लास्ट में है एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट में जॉब अगर कोई कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर एनओसी लानी होगी अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट हु क्लेम्स चेंज इन नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन ऑन मैरिज और री मैरिज और डाइवोर्स द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी सबमिटेड। अगर कोई कैंडिडेट्स अपना नाम चेंज की बात कर रहा है मैट्रिकुलेशन के बाद या मैरिज के बाद या डाइवोर्स के बाद, तो उसे इन सभी चीज़ों के डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। और ये सब क्या है? पहला है, चेंज ऑफ नेम मस्ट बी पब्लिश इन गवर्नमेंट गजट। गवर्नमेंट गजट में आपका चेंज ऑफ नेम पब्लिश होना चाहिए। इन केस ऑफ विडो द डेथ सर्टिफिकेट एज इन द केस मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पोज। विडो के केस में आपको डेथ सर्टिफिकेट को जो भी होगा वो दिखाना होगा इनको। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर जैसे सी है, डाइवोर्स ऑफ वुमेन, कोई सर्टिफिकेट कॉपी आपको इनको दिखानी है डाइवोर्स की। इन अदर सर्कमस्टांसिस फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल पेपर कटिंग्स ऑफ 2 लीडिंग डेली न्यूज़पेपर्स इन ओरिजिनल। बताना चाहिए कि आपने जो भी अपना नेम चेंज करवाया है तो लीडिंग जो न्यूज़पेपर पर आपको उस पर नोटिस दिया होगा वो आपको इन्हें दिखाना है। तो ये सब थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्यूरीज। मैंने आपको पूरी डिटेल में बताने की कोशिश की है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। यदि आपको अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को सॉल्व करने की। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मैं हर एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।